हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो इस स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि हम लोग जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जेई मेन में जो है बहुत लेंदी आपका सिलेबस है, तो उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है। जो कि आपका सिलेबस में दिया गया है इसमें फिजिक्स, उतना ही हमको इसमें पढ़ना है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक। तो हम लोग बहुत तेज़ी में इसको खींचेंगे आपका, कि आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ताकि आपको 2 महीना में आपका सिलेबस भी कंप्लीट करना है। क्योंकि 11th का फिजिक्स जो है बहुत लंबा टॉपिक है, और उसको अगर अच्छे से पढ़िएगा तो उसको 1 साल लग जाता है, और आपको वही एक साल का कोर्स यहाँ पर 2 महीना में करना है। तो वो कैसे करना है तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक। तो हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिक्स का। तो फिजिक्स का हम लोग डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं डिफिनेशन का। तो देखिए फिजिक्स का डिफिनेशन क्या बोलता है, तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, ठीक। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट नेचर एंड लॉ। तो हम लोग फिजिक्स में जो है हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है इसमें हम लोग स्टडी करेंगे आपका नेचर और लॉ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नेचर क्या होता है, प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसका जो भी आपका प्राकृतिक में घटना हो रहे हैं उसका हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर समझ गए फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स का डिफिनेशन आप लोग समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपका फिजिक्स का वहाँ पर डिफिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक। फिजिक्स में आपका क्या क्या टॉपिक है उसमें वो आपका पूछेगा वहाँ पर, ठीक। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहला जो आपका इसमें टॉपिक है फिजिक्स में, तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। तो उसमें आपका टॉपिक जो है आपका है यहाँ पर एक दिया है प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स में क्या बोलता है, तो इसमें हम लोग को 2 चीज़ पढ़ना है, एक यूनिफिकेशन और रिडक्शन। तो देखिए यूनिफिकेशन क्या बोलता है, यूनिफिकेशन क्या बोलता है कि एक सिंगल लॉ से जब आप डिफरेंट फेनोमेना को जब स्टडी करते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग यूनिफिकेशन। जैसे देखिए यहाँ पर एप्पल फॉलिंग का जो स्टडी किया गया था वो हम एक ग्रेविटेशनल लॉ से किया था। उसके बाद मून रिवोल्यूशन जो किया था वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से किया था। उसके बाद पेंडुलम स्विंग का जो स्टडी किया गया था वो आपका ग्रेविटेशनल लॉ से किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग देखें एक सिंगल लॉ से आपका तीन डिफरेंट फिनोमिना को स्टडी किया जाता है। फिनोमिना का मतलब होता है एक घटना। तो आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे आपका देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये किसके लॉ से किया था, मैक्सवेल लॉ से किया था। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो है आपका एक सिंगल लॉ से स्टडी किया गया था, वो था आपका मैक्सवेल लॉ, ठीक। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका दूसरा जो टॉपिक है वो आपका है इसमें रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन जो है एक तरह से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड है। तो इसमें रिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी बिग प्रॉब्लम को, मतलब बड़े प्रॉब्लम को या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करने की विधि को ही हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजिक्स। तो देखिए फिजिक्स को जो है हम लोग पढ़ेंगे तो वो कौन सा लेवल पे पढ़ेंगे तो वो भी हमको पता होना चाहिए ना। तो देखिए फिजिक्स को जो है हम लोग 2 लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक। 2 लेवल पे पढ़ेंगे। पहला जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ेंगे और दूसरा जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ेंगे। एक होता है MACRO, एक होता है MICRO। MICRO का मतलब होता है छोटा और MACRO का मतलब होता है बड़ा। तो मतलब 2 लेवल पे पढ़ेंगे। तो देखिए माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है आपका, इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा जो है माइक्रो का मतलब होता है एक इसका जो होता है आपका क्वांटम फिजिक्स, ठीक। तो इसी को आपको वहाँ पर दिख रहा होगा सभी, ठीक। तो देखिए माइक्रो जो क्वांटम फिजिक्स है इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि ये क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग को देखिए क्लासिकल फिजिक्स को भी 4 पार्ट में बांटें, ठीक। कितना पार्ट में, 4 पार्ट में बांटे हैं। पहला जो है आपका मैकेनिक्स है, दूसरा जो थर्मोडायनेमिक्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और आपका नेक्स्ट है आपका ऑप्टिक्स है। तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है आपका क्लासिकल फिजिक्स को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका इसमें क्वांटम फिजिक्स को। क्वांटम फिजिक्स को एक ही पार्ट में डिवाइड करना है, जो कि इसमें हम लोग को पढ़ना है। तो ये आपका जो है मॉडर्न फिजिक्स है। तो इसमें हम लोग बात करें क्वांटम फिजिक्स तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो एटम के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद एक्सरे के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद नेचर के बारे में पढ़ना है, और सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स में हम लोग जो है फोर्स का स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कि उसके बाद बेंडिंग ऑफ रॉड, उसके बाद साउंड वेव, आपका मोशन ऑफ प्लैनेट। तो ये सब हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ना है हीट, टेम्परेचर, हीट एनर्जी, सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। उसके बाद इतना तक हम लोग पढ़ेंगे। और आपका
डिफरेंट लॉ है इसमें थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स लॉ, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ, तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद करंट, एसी करंट, डीसी करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब का स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो ऑप्टिक्स में हम लोग को पढ़ना है लाइट के बारे में, वेव के बारे में, पार्टिकल, उसके बाद लेंस पढ़ेंगे इसी में, इसके बाद टेलीस्कोप, रेन ब्लो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। तो ये आपका जो है इंट्रोडक्शन का पार्ट था। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट देखें, एक और होता है इसी में कि आपका पूरा यूनिवर्स में आपका कितने तरह का फोर्स लगता है। तो इसमें हम लोग का जो है पूरा यूनिवर्स में हम लोग बात कर लेते हैं, फंडामेंटल फोर्स की बात करेंगे। तो ये 4 टाइप का रखा गया है, फंडामेंटल फोर्स की बात करेंगे। ठीक, फंडामेंटल फोर्स ऑफ इन यूनिवर्स, तो इसमें 4 तरह का फोर्स रखा गया है। पहला जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स रखा गया है। तो 4 तरह का फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है 2 बॉडी के बीच में लगता है। तो 2 बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो है डिपेंड करता है कि ये कितना वो डिस्टेंस पर हम बात कर लेते हैं इसमें। तो ये जो है आपका, इसका जो रेंज की बात करेंगे, इसका रेंज जो होता है ये आपका इन्फिनाइट रेंज होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कोई ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद जो है ये बहुत वीक फोर्स होता है। ठीक, तो ये आप लोग को स्लाइड में दिख रहा होगा। तो ये 4 पॉइंट लिखे हैं इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करेंगे तो ये भी आप ये जो है 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। इसे आपका चार्ज जो है अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो इसमें आप लोग जानते हैं कि ये रिपल्सिव होगा। अगर दोनों डिफरेंट है, जैसे एक में पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसमें आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये आप लोग को समझ में आता होगा। तो समझ में देखिए, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो विकर्षण, जैसे हिंदी में उसको बोलते हैं विकर्षण फोर्स, और उसी को बोलते हैं अगर 2 डिफरेंट चार्ज है, जैसे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है आकर्षण बल बोलते हैं। ठीक, आकर्षण बल, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग अट्रैक्शन फोर्स। ठीक, आकर्षण बल और विकर्षण बल, और उसी को बोलते हैं हम लोग रिपल्सिव फोर्स। विकर्षण को ही बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स, और अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं हिंदी में आकर्षण बल। ठीक, तो ये आप लोग को आता होगा। ठीक, इसकी बात करेंगे रेंज का, तो इसका भी रेंज जो है इन्फिनाइट होता है। ये जो आता है आपका, ये भी आपका मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद बात कर लेंगे तो ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये आपका एज कंपेयर टू आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये आपका जो है फोर्स किसके किसके बीच में लगता है, ये आपका जो है ये एटम के बीच में लगता है, जैसे कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये दोनों के बीच में ये फोर्स लगता है। ठीक, तो है आपका ये भी आपका चार्ज पार्टिकल पर जो है ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक, पहला आपका पॉइंट है कि ये जो है आपका चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है। ये जो आपका जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका रेंज जो होता है बहुत कम होता है, 10 टू द मीटर होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना कम रेंज है इसका। ठीक, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका 4 नंबर जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो ये आपका न्यूक्लियर फोर्स ही होता है। ठीक, तो ये उसमें थोड़ा सा कम होता है, उसमें ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग, वो इसी का नाम रख दिया गया है। तो इसकी बात कर लेते हैं, इसका भी बहुत शॉर्ट रेंज होता है, 10⁻⁻5 मीटर होता है। ये जो आता है वेरी वीक फोर्स होता है। ठीक, ये जो आपका बात करेंगे इसका मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड का देखिए सबसे जो आपका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का होता है, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स का होता है, सबसे कम जो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो रहेंगे वो आप लोग के पास पहुँचते रहेंगे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।